Hello students, welcome to your next lecture, lecture number 2, and your chapter is the fundamental unit of life, class 9th. Okay, so let's start our lecture. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा सेल्स के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बने होते हैं. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट दैट इज़ कॉल्ड द सेल. ओके, अब डिस्कवरी की बात करते हैं. इसके बारे में मैंने आपको बताया. डिस्कवरी ऑफ सेल किसने की थी? फर्स्ट टाइम ये सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसको डिस्कवर किया था. एक थिन स्लाइस ऑफ बार्क लिया था, कॉर्क का लिया था, और उनको जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे, छोटे छोटे यूनिट्स देखी, जिनको उन्होंने सेल्स का नाम दिया था. ओके, चलिए इसके बाद 1674 में एंटन वॉन ल्यूवेनहुक एंटन वॉन ल्यूवेनहुक एक डच साइंटिस्ट थे. इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को स्टडी किया. ठीक है, सबसे पहले लिविंग सेल्स को स्टडी किया. लिविंग सेल्स दैट मीन्स लाइक आपके बैक्टीरिया, आपके प्रोटोजोआ, ठीक है, आरबीसीज एट्सेट्रा. ठीक है, इन सभी को स्टडी किया था 1674 में एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने. तो कंफ्यूज मत होना रॉबर्ट हुक में और एंटन वॉन ल्यूवेनहुक में. सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने. रॉबर्ट हुक. ओके, उसके बाद लिविंग सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एंटन वॉन ल्यूवेनहुक ने. एक डच साइंटिस्ट थे. इन्होंने भी अपना ही बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था इनका भी, लेकिन कुछ इम्प्रूव्ड था इन कंपैरिजन टू रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप. उनके माइक्रोस्कोप से कुछ तो इम्प्रूव माइक्रोस्कोप था इनका, हालांकि खुद का ही बनाया हुआ था उनका. ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो डिस्कवरी हुई वो कौन सी थी? 1831 में. 1831 में एक स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन. ठीक है, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को. सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको डिस्कवर किया था इन सेल. क्लियर? तो याद रहेगा, न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में. इसके बाद आपके 1839 में जे पुरकिंजे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले एक टर्म यूज़ की थी, दैट इज़ द प्रोटोप्लाज्म. ये टर्म सबसे पहले इन्होंने यूज़ की थी, इन्होंने दी थी कि ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है इट इज़ ए लिविंग सब्सटेंस. एक लिविंग सब्सटेंस होता है सेल के अंदर. आपने स्ट्रक्चर इतना तो पढ़ा है, आपने पढ़ा होगा, उसमें साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर. ठीक है, दैट साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड द प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो ये सेल के अंदर होता है और ये सबसे पहले पुरकिंजे ने इसको बताया था. ठीक है, और ये क्या है? एक इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. इसको आप फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं. क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है आपका सेल थ्योरी. आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शायद एक कॉलम में दिया हुआ है, सेल थ्योरी. ओके, सेल थ्योरी जो थी ये सबसे पहले फॉर्मुलेटेड की थी दो जर्मन आपके बायोलॉजिस्ट थे. दे आर M.J. Schleiden. ठीक है, और टी श्वान.
इन्होंने 1838 में और इन्होंने 1839 में। ये थे आपके एक बॉटनिस्ट और ये थे जूलॉजिस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम, हालांकि दोनों ने अलग अलग दी थी लेकिन सेम थी इनकी, तो इनको मिला के हम कहें कि सेल थ्योरी हमने इन दोनों का ही नाम देते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी किसने दी थी? M.J. श्लाइडेन ने और T. श्वान ने। तो इन्होंने क्या कहा था? अकॉर्डिंग टू देम द सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है। सेल क्या है? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। ओके, फिर 1855 में रुडोल्फ वर्चर, ये भी साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ वर्चर, एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे ये। इन्होंने एस्टेब्लिश किया, इन्होंने क्या बताया कि जितनी भी सेल्स होती हैं, ऑल द सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑल cells arises from pre-existing cells। क्या मतलब हुआ इसका? जितनी भी सेल्स होती हैं वो जो पहले से सेल मौजूद है उसी से नई सेल फॉर्म होती है, ठीक है। जितनी भी न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है वो प्री एग्जिस्टिंग, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं, उन्हीं सेल से अराइज होती हैं। लैटिन में से बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओके, तो वर्चर ने क्या किया, इनकी सेल थ्योरी को, जो इन दोनों ने अपनी सेल थ्योरी दी थी, उसको थोड़ा सा क्या किया, मॉडिफाई किया। ओके, मॉडिफाई कैसे किया? तो इसमें कुछ आपके पॉइंट्स आ जाते हैं सेल थ्योरी में। फर्स्ट आपका आ जाएगा बॉडीज ऑफ द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ cells and their products। Okay, second, activities of organism of an organism are the sum of activities of its cell। अभी समझाती हूँ ये मैं आपको। और थर्ड इनका क्या था, cells develop from pre-existing cells। ओके, देखिए अब इसे समझ लीजिए आप। जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। वो सभी सेल्स के बने हुए होते हैं। लिविंग बीइंग्स आपके कोई भी, जैसे प्लांट्स या फिर एनिमल्स, कुछ भी, वो सभी सेल से मिलकर बने होते हैं और सेल के प्रोडक्ट्स से बने होते हैं, ठीक है। यानी कि आप सेल के अभी आगे स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उन सभी की बॉडीज़ छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से बनी होती है। दीज आर कॉल्ड द सेल्स। एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर द सम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ इट्स सेल। दैट मीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो उसकी सेल की ही एक्टिविटी होती हैं, ठीक है। सेल के अंदर जो एक्टिविटी होती है वो ही
ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी होती है, यानी कि वही एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म शो करता है। क्लियर। थर्ड है सेल डेवलप्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से सेल मौजूद है उसके अंदर, उसी से नया सेल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि डिवीज़न होता है सेल का। एक सेल से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 बनती हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से सेल डिवाइड करती हैं और नई सेल का फॉर्मेशन करती है। क्लियर। तो तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। ये सेल थ्योरी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। किसने दी थी, किसने इसमें चेंजेस किए, ये साइंटिस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने नोट कर लिए होंगे। ओके, तो ये हमारी सेल थ्योरी है। ओके।